हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बढ़िया होगे और जो है कि आईबीएस से मेरे बताए गए सभी गाइडेंस को फॉलो करके आईबीएस से क्योर हो रहे होगे। आपने देखा पिछले कई दिनों में मेरे चैनल पे आईबीएस के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है, कुछ टेस्टिमोनियल भी है जिन्होंने आईबीएस का ट्रीटमेंट दिया और आईबीएस से जो है कि डील कर रहे थे और अभी निजात पा चुके हैं। किस चीज़ से? प्रॉपर मेडिसिन से, प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर स्लीप से, प्रॉपर काउंसलिंग से, मेडिटेशंस और आपका फिजिकल एक्सरसाइज से। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान से फॉलो करते हो तो आप भी आईबीएस से निजात पा सकते हो। आज का जो ये वीडियो है ये है जो है कि इससे इससे भी आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि आपके हेल्थ को आपको कैसे संभाल के रखना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी सर जो हैं, जो बहुत बड़े जो है कि मोटिवेटर हैं और बहुत सारे लोग मेरे जैसे या फिर जो भी डिप्रेश या एंजाइटी में रहते हैं वो उनका वीडियो देखते हैं। और संदीप माहेश्वरी सर जो है कि लाखों लोगों को मोटिवेट करते हैं ना। तो कुछ दिन पहले सर के कम्युनिटी पोस्ट पे एक कम्युनिटी में एक पोस्ट आया था जिनमें उन्होंने कहा था कि वो कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और आफ्टर कोविड से। ठीक है, तो सबने कंसर्न दिखाई, हमने भी कमेंट किया था। उसके ही लगभग ठीक 6 या 7 दिन बाद सर ने एक और कम्युनिटी पोस्ट में कम्युनिटी डाला। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइड स्क्रीन में पॉपअप लगा दूंगा, आप उसको मैसेज को देख लेना, मैं साथ साथ रीड कर रहा हूँ। तो उसके 7 दिन बाद सर का मैसेज आता है उन संदीप सर के कम्युनिटी पोस्ट में। वहाँ पे सर लिखते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस एंड जेन्युइन कंसर्न। मोस्ट पीपल एसोसिएट डिप्रेशंस विद अ साइकोलॉजिकल स्टेट दैट्स फुल ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है, मुझे मोस्ट पीपल एसोसिएट डिप्रेशन विद अ साइकोलॉजिकल स्टेट दैट फुल ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट इन मेनी केसेस, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज फिजिकल। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम होती है उनका जो रूट कॉज होता है वो जो है कि साइकोलॉजिकल ना होके फिजिकल होता है। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंट इन माई केस, यानी उनके केस में आई वॉज फिजिकली वेरी एक्टिव एंड हेल्थ कॉन्शियस बिफोर कोविड। बहुत ज़्यादा वो एक्टिव थे, अब उनके हेल्थ को भी देख के पता चलता है ये सब कोविड के पहले। बट लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन के समय में आई स्टॉप्ड ऑल माई फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्टार्टिंग ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड दैट लीड टू न्यूमरस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा जंक फूड खाया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लीड टू न्यूमरस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। इसी के कारण उनका जो है कि फिजिक भी बिगड़ा, यानी शारीरिक समस्या भी हुई और मानसिक समस्या भी आया। I deal with all of that with the help of healthcare professionals and got back to work within a few weeks। वो बोल रहे कि मैं कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा और जो प्रोफेशनल हेल्थ केयर है उनकी मदद से मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, बहुत जल्दी ही आपसे मिलूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, ये लाइन ध्यान से सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम दिस होल एक्सपीरियंस इज यू कैन नॉट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। इन सब चीज़ों से वो कह रहे हैं कि जो सीख उनको मिली है इन सारी घटनाओं से वो ये कि आप अपने हेल्थ को जो है कि फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से सुनिए। आईबीएस में आपको बहुत सारे लोग बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये डीएनए से है, जेनेटिकली प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं कि खाने की वजह से हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेशराइज हुए हैं, परिस्थिति ऐसी थी, एग्ज़ाम की वजह से, बिजनेस की वजह से, और जो है कि आपको प्रॉब्लम हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जंक फूड वगैरह खा ले या मेडिसिन का साइड इफेक्ट। देखो, अलग अलग लोगों में अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का किसी भी तरह का कोई मानसिक समस्या नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ईटिंग जंक फूड, जैसे संदीप सर ने कहा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन उन्होंने सिर्फ जंक फूड खाया और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, जिनकी वजह से उनको ये समस्या हो रही है। अब ये साइकोलॉजिकल भी है उनके लिए, फिजिकल भी है। इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े मोटिवेटर हैं, जब वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हुई, फिजिकली प्रॉब्लम हुई, किस कारण से? कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से और आपका जंक फूड खाने की वजह से। और मैं क्या सलाह देता हूँ आपको कि आप जंक फूड मत खाइए, एटलीस्ट 2-3 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने तो मत खाइए जंक फूड, पैक्ड फूड मत खाइए। ये मैं डाइट चार्ट में भी बताता हूँ, आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक नहीं रहोगे, अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं रहेगी तो आप किस काम के?
अगर आपके पास लाखों है, करोड़ों है, बहुत सारा पैसा है, आप बहुत सक्सेसफुल है और बेड में पड़े हुए हो, पेट में हाथ रख के, सर पे हाथ रख के, किस काम का ये चीज़, या किस काम का वो पैसा या दौलत। आप अपने फिजिक का ध्यान रखो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। मेंटल हेल्थ के लिए सुबह जो है मेडिटेशन किया करो, और अगर आप वर्किंग पर्सन हो या फिर आप जो है कि टाइम आपको शाम को मिलता है तो शाम को अपने फिजिक का ध्यान रखो, रनिंग किया करो, जिम किया करो, जो आपसे बन पड़े वो किया करो। देखो आईबीएस को अगर आपको ठीक करना है, आईबीएस को अगर हराना है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। मेडिसिन उस हद तक काम करती है। कोई आपको किसी तरह की समस्या हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस प्रॉब्लम से डील करने में, यानी मान लीजिए सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज़ नहीं कर रहा है आपके दिमाग में, तो सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज़ करने का काम जो है कि मेडिसिन करेगी। ठीक है, हमारी काउंसलिंग आपसे बात करने के दौरान वो आपको थोड़ा मोटिवेट करेगी बाहरी तरीके से। इंटरनली जो रूट कॉज है, जहाँ से ये चीज़ जन्मा है, उसको आपको खुद ही डील करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं, मेडिसिन तो आपको डोपामाइन रिलीज़ करवा रही है मेडिसिन के द्वारा, लेकिन या सेरोटोनिन रिलीज़ करवा रही है मेडिसिन के द्वारा, लेकिन जो नेचुरली आपके बॉडी में बनना बंद हो गया। लेकिन अगर आपने उस रूट कॉज को काट दिया, यानी जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आपको जिस वजह से हुई है, किसी भी तरह के डिप्रेशन आपका हुआ है, या किसी भी तरह की ऐसी समस्या हुई है जिसकी वजह से ये साइकोलॉजिकली और फिजिकल का गेम आपके साथ चल रहा है, आपने उसको जड़ से काट दिया, तो सोचिए आपका आईबीएस उसी दिन मर जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेडिटेशंस, फिजिकल एक्सरसाइज और जो है कि मेरे बताए गए डाइट या काउंसलिंग के दौरान, इन सारे चीज़ों पे मेन डिपेंडेंट वाली जो चीज़ है वो है फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन। इसको आपको लाइफ टाइम बनाए रखना है। मेडिटेशन आप अगर चाहो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज आपको करती रहनी पड़ेगी। मेडिटेशन भी करना अच्छा होता है अगर आप चाहो तो, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स आप 3 साढ़े 3 महीने उसमें आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहो या मत चाहो। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज लाइफ टाइम आप करो, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और अगर चाहो तो 5-10 मिनट निकाल के सुबह मेडिटेशन भी लाइफ टाइम करो, क्या दिक्कत है इसमें। अगर आपको मन से और शारीरिक समस्या, शरीर से दोनों तरह से ठीक रहना है, तो अपने लिए आधा 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, आई होप कि मैंने जो बातें आपको समझाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी, वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आपको अगर आपने रूट कॉज पकड़ लिया, आपने अपना रूट कॉज जान लिया कि जिस वजह से आपको ये ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, तो आई होप कि आपने जो है कि आईबीएस को उसी दिन ख़त्म कर लिया। बाकी जो थोड़ी मोड़ी शारीरिक समस्या रहेगी वो भी धीरे धीरे डाइट फॉलो करोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही। मैं बस बताना चाहता हूँ, जो लाखों लोगों को भी ठीक करते हैं, लाखों लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और ये दुनिया में राह दिखाते हैं, उनको भी ऐसी समस्या हुई थी और कारण था उनका लाइफस्टाइल। उन्होंने खुद बता के रखा कि लाइफस्टाइल उन्होंने ड्यूरिंग द लॉकडाउन लाइफस्टाइल ख़राब करने की वजह से, ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड बहुत खाने की वजह से ये समस्या उनको शारीरिक भी हुई है, मानसिक भी। उन्होंने कहा भी है, बहुत सारे लोग शारीरिक समस्या को सिर्फ दिमाग से जोड़ लेते हैं। नहीं, कई बार मानसिक समस्या को सिर्फ दिमाग से जोड़ नहीं, कई बार आपकी मानसिक समस्या आपके द्वारा ली गई शारीरिक चीज़ों से हुई है। ये बाहरी फास्ट फूड खाने से भी होती है, किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझा करो। और बहुत सारे लोग बताते हैं कि साइकोलॉजिकली उनको प्रॉब्लम है, किसी भी साइकेट्रिक या किसी डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, तो 1-2 साल से दवाई खाए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप 1-2 साल से दवाई मत खाइए। किसी भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, साइकोलॉजिकली मेडिसिन हो या फिर आपका वो फिजिकल मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन हो, उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको इसी रिगार्डिंग और भी कुछ जाननी है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।